अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अज़रबैजान का टूर प्लान कर रहे हैं और ख़ुद से जाना चाहते हैं, किसी भी एजेंट के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते और ना सिर्फ ख़ुद से बल्कि बहुत ही चीपेस्ट तरीके से जो है, अगर आप टूर लगाना चाहते हैं अज़रबैजान का, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में तमाम डिटेल से आपको बताया जाएगा कि आपको वीज़ा हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये आपके सामने स्क्रीन पे ओपन हुई है ऑलरेडी वेबसाइट रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पोर्टल। तो क्योंकि पाकिस्तान के लिए ई वीज़ा की सहूलत मौजूद है, तो यहाँ पे हम इसलिए हमने ओपन की हुई है। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। evisa.gov.az इसकी वेबसाइट है। तो मज़ीद हम आपका टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। मज़ीद आपने डिटेल पढ़ लेनी है, ये पे टेंशन पे ज़रूर पढ़ लें एक दफ़ा। इसके बाद फिर सबसे पहले ये तमाम ये आप देख सकते हैं सेक्शन हैं, ये प्रोसीजर हैं। तो तकरीबन छः सेक्शन हैं। यहाँ लास्ट वाला पेमेंट का है। तो नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप कहाँ से आपकी। तो आप जिस कंट्री से भी हैं आप उस कंट्री की यहाँ पे सिटीजनशिप सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान से अप्लाई करने वाले यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पी लिखेंगे तो पाकिस्तान का ऑप्शन आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है आपने। ये सिलेक्ट हो गया है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट लिखना है। तो जो भी आपके पास पासपोर्ट है, जाहिर बात है ज़्यादातर जो अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है तो आपके पास ऑर्डिनरी ही होगा सबज पासपोर्ट। तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल एंट्री लिखी हुई है। ऑनलाइन आपको सिंगल एंट्री की ही फैसिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पे नीचे वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने आके ये कोड लिख देना है, फिल कर देना है। ठीक है। आई हैव एन इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन। अगर इससे पहले कुछ रजिस्टर आपने की हुई है अप्लाई करने के लिए इस पर, तो फिर आपने इस पर क्लिक करना, नहीं तो आपने कंटिन्यू कर देना। मज़ीद इस कोड को आपने बहुत ही ध्यान से फिल करना है। ये ले। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है अराइवल डेट टू बी कंट्री। ठीक है। पर्पज़ ऑफ विजिट जो है वो आपने बताना है। ठीक है। तो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज्म आ जाएगा। बिजनेस ट्रिप है तो बिजनेस ट्रिप लगा ले, यहाँ पे आ जाएगी साइंस, एजुकेशन, लेबर, मजीद और जितने भी ये ट्रिप हैं। ठीक है। तो क्योंकि हमारा टूरिज्म से रिलेटेड है तो हम टूरिज्म यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कंसिडरेशन पीरियड, जितना टाइम आप वहाँ पे ठहरेंगे, नहीं सॉरी, मतलब जितने दिन में जितने टाइम तक आपको ये चाहिए वीज़ा चाहिए वो पूछ रहे हैं। और स्टैंडर्ड जो है वो विद इन 3 वर्किंग डेज आपको मिल जाएगा, यानी 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा आपको। अगर आप मज़ीद वेट भी नहीं करना चाहते, एक दिन के अंदर ही लेना चाहते हैं, तो ये 3 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। आपने इस पे अर्जेंट पे सेलेक्ट कर देना। ठीक है। इसकी फ़ीस अलहदा होगी अर्जेंट की, और स्टैंडर्ड की जो फ़ीस है वो अलहदा होगी। ठीक है। तो मजीद साथ साथ आप यहीं पे अटेंशन पे साथ में पढ़ते रहना है। ठीक है। इस पर क्लिक किया तो ये आ गया, दूसरा पे क्लिक किया तो फिर वो यहाँ पे इसकी डिटेल भी आ जाएगी साथ में। इस बात का आपने ख्याल रखना है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ई वीज़ा वैलिडिटी, यानी कि आपका जो 1 मंथ का जो वीज़ा है वो कब से आप चाहते हैं कि स्टार्ट हो। ठीक है। बिगनिंग 27 फरवरी 2025 से लेके 28 मई 2025 तक जो है ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे। मजीद आप अपने हिसाब से जिस टाइम आपने ट्रैवल करना है उससे 1-2 दिन पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें डेट को। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ईद के दिनों में विज़िट करना है तो मैं यहाँ पे 28 मार्च को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है। तो मेरा वीज़े की जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है 28 मार्च से। ठीक है। तो ये 28 मार्च हो गया। आगे इस ये है तो 1 मंथ का, लेकिन ये मिलता 3 महीने के लिए है, मतलब 3 माह की इसकी वैलिडिटी होती है। मज़ीद इसको अगर आप इसे लेट करेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। तो रह वहाँ पे आप 1 मंथ सकते हैं, वो भी 15 दिन से ज़्यादा नहीं रहेंगे, रह सकते हैं। अगर 15 दिन से ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे आपको उनके ऑफिस में, उनका एक ऑफिस होता है, उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, वहाँ पे आपको बताना होगा। तो जो भी प्रोसीजर वो आपको बताएंगे तो तब आप 15 दिन से ज़्यादा रह पाएंगे। नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन के बगैर रहना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते तो मैक्सिमम आप 10 से 15 दिन वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है आपने। तो मज़ीद इस जगह पे आपने सेलेक्ट करने के बाद मज़ीद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने बहुत ही गौर से पढ़ लेना है कंडीशंस फॉर इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज। ठीक है। इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज थ्रू दी आसान वीज़ा सिस्टम एंड देयर यूज़ आर कैरिड आउट अंडर दी फॉलोइंग टर्म्स। मज़ीद आप ये डिटेल सारी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे आया हुआ है। तो मज़ीद आई हैव रीड दी, इसको नेक्स्ट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इससे लिए हम इसको जल्दी जल्दी से आगे करते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस ऑन फ्रिक्वेंटली मेड मिस्टेक्स, एग्जांपल ऑफ ए कॉपी ऑफ ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो ये आपने चेक कर लेना है।
ये भी आपने चेक कर लेना है। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह का आपने पिक्चर लेके अपलोड करनी है जो पासपोर्ट की होगी। तो जो भी डाटा वाला ऑप्शन जगह है, पेज है, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके, साफ़ सुथरा तरीके से इस हालत में जो है उसको की तस्वीर को कैप्चर करना है, स्कैन करना है कि आपको हर चीज़ बिल्कुल, ये देख सकते हैं, बिल्कुल लिखी हुई जो है वो बिल्कुल अच्छी से पढ़ी जा सके, लिखी जा सके, और पेज पूरा आना चाहिए, इस तरह की भी नहीं हो और इस तरह की भी नहीं हो। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। तो मज़ीद वो जो दूसरा ऑप्शन था, नोटिस इम्पोर्टेंट नोटिस ऑन फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक वाला, वो ये है जो भी गलतियाँ जो करते हैं लोग अप्लाई करते वक्त वीज़े को, तो वो आपने ये तमाम डिटेल गौर से पढ़ लेनी है। ठीक है, इसके बाद फिर आपने जो है मज़ीद आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पे आप लिख दें अपना सरनेम। ना यहाँ पे पासपोर्ट आपने अपने पास रख लेना है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे सरनेम लिखना है, जो सेम पासपोर्ट लिखा होगा वही आपने यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा एंटर किया तो वो नेक्स्ट हो गया था, इसलिए यहाँ पे आप रेड रेड नज़र आ रहा है क्योंकि ये ब्लैंक थी, तो इसलिए आपने ये परेशानी ना कि अचानक रेड रेड क्यों हो गया। तो ये आपने यहाँ पे अपना वो लिखना है उस हिसाब से। फिर नीचे गिवन नेम है वो भी आपको दिया होगा पासपोर्ट पे, वो आपने यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इस तरह। और फिर डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, इसके बाद फिर कंट्री ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है यहाँ पे, फिर प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। वो भी तमाम चीज़ें आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई होंगी, जो आपने कॉपी उनको आगे सेंड भी करनी है पीडीएफ बना के, तो उसी को ही आपने अपने सामने भी रख लेना है मोबाइल में, या फिर ओरिजिनल पासपोर्ट जो है तो उसको देख के सेम डेटा आपने यहाँ पे भी फिल करना है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे मेल आ जाएगा। इसके बाद ऑक्यूपेशन में अगर आप कोई एम्प्लॉई हैं या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एम्प्लॉई हैं या जो भी है, वो यहाँ पे आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें, आपके रिलेटेड कोई आ रहा है ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे अदर पे कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, बेहतर है अनएम्प्लॉयड मत करें, आप यहाँ पे अदर पे कर दें तो वो बेहतर है। तो इसके अलावा यहाँ पे आएगा फ़ोन नंबर आपका, वही सेम आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मोबाइल होम का कोई नंबर अलग है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो दोनों यहाँ पे सेम आ जाएंगे। फिर नीचे परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस आ जाएगा, जो है आपका जो आईडी कार्ड पे या फिर आपके जो उस पे पासपोर्ट पे नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी आपने दे देनी है जिस पे आपको एट द एंड वीज़ा रिसीव होगा और आपने वहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ पे आगे आपका पासपोर्ट नंबर आएगा, पासपोर्ट इशू डेट आएगी, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आएगी। ठीक है, यहाँ पे तो इसके अलावा यहाँ पे आपने एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन इन अज़रबैजान करना। ठीक है, तो booking.com से आप जो है कोई भी सस्ता सा जो भी आपको सूट करता है वो आपने चेक कर लेना है, होटल या हॉस्टल, उसका एड्रेस वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ से आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कोई मसला नहीं है, अगर आपने उस टाइम बुक नहीं किया तो सिर्फ जो इस आपने कोई सिलेक्ट कर लेना है, बाद में आप उसको बुक कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वहाँ से एड्रेस उठा के आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे कॉपी ऑफ पासपोर्ट आएगी, वही आपने सेम इसमें अपलोड कर देनी है। यहाँ पे वो देख सकते हैं, स्कैन कॉपी ऑफ फोटो पेज ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट फाइल साइज मस्ट नॉट बी एक्सीड 1 MB एंड फॉर्मेट मस्ट बी जेपीजी। तो यहाँ पे आपने पीडीएफ नहीं, जो जेपीजी फाइल है, पिक्चर है, वो आपने सेंड करनी है, यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो कैम स्कैनर से आप कर सकते हैं, वहाँ से कैम स्कैनर से स्कैन करके जेपीजी में आप पिक्चर वाली जो है उसको सेव कर दें एज अ पिक्चर, तो मज़ीद इसमें आप उसको ब्राउज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे, कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, तो एक दफ़ा आपको तमाम ये जो आपने डिटेल शो की होगी, यहाँ पे लिखी होगी, वो आपको शो कराएगा। उसके बाद अगर आप उसमें कोई क्वेश्चन करनी है तो उसको आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप मज़ीद उसको ओके करेंगे तो नेक्स्ट जगह पे यहाँ पे आ जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन पे। तो ईमेल आपने ओपन कर लेनी है अपनी, वहाँ पे आपको लिंक आएगा, उस लिंक पे आपने नीचे लिंक दिया होगा, उस पर प्रोसीड का लिखा होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो ये सेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा, डाटा सेक्शन में आ जाएंगे। डाटा सेक्शन, डाटा कंट्रोल में जो है वो आपसे यहाँ पे आपकी जैसी ईमेल वेरीफाई होगी तो वो आगे मज़ीद आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ डाटा कंट्रोल वाले सेक्शन में आपको शो कराएगा कि आपका जो डाटा है, जो आपने ईमेल की है, हमने की है, वो वेरीफाई हो चुकी है, जो भी डाटा दिया आपने वो वेरीफाई हो चुका है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है, आपके पास अगर अज़रबैजान का कार्ड है तो वो दो ऑप्शन देगा। एक तो आपने अगर आपके पास अज़रबैजान का कार्ड है तो वो उस पर आपने सेलेक्ट करना है, नहीं तो आउट ऑफ कंट्री आ रहा है तो अदर कंट्री में आप क्लिक करेंगे तो वो पाकिस्तान से या जिस कंट्री से भी आप कर रहे हैं वो उसमें आपका जो है कार्ड है वो ऐड कर सकते हैं। आपको मज़ीद पेमेंट पे आएंगे सेक्शन पे, वैसे ही क्लिक करने के बाद तो वहाँ पे आपने पूरी डिटेल दे देनी है, जो भी वो चीज़ मांग रहा है, नाम हो गया, जो आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर हो गया, CVV जो नंबर है वो आपने ऐड कर देना है, एक्सपायरी वगैरह सब कुछ डिटेल वो यहाँ पे मांगेगा।
उसको ऐड करने के बाद जितनी भी वो उसकी बनती है पेमेंट, वो आपने पे कर देनी है। ओके करेंगे, ओके करने के बाद तीन आपको ईमेल भी आ जाएगी। उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो वीज़ा है वो आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। आपको ईमेल आ जाएगी, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट पे आके अपना स्टेटस चेक करके वहाँ पे भी आप यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो इतना सा काम है, बहुत ईजी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर कोई परेशानी आए, मसला है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत इजी वे है, बहुत आसान तरीका है। अभी तक किसी कंट्री में भी इतना आसान नहीं है जितना अभी इस सिर्फ अज़रबैजान का वीज़ा जो अप्लाई करना है, और मिल भी जाता है ज़्यादातर पाकिस्तान को। तकरीबन 98% चांसेस हैं कि मिल ही जाता है, ठीक है। तो अगर उसमें भी जो रिजेक्ट होता है वो कोई छोटी मोटी भी इसमें गलती होती है, उस वजह से रिजेक्ट होता है, नहीं तो 98-99% वीज़ा अप्रूवल हो जाता है। तो इस टाइम बेस्ट टाइम है, अगर आप विज़िट करना चाहते हैं अज़रबैजान को तो ज़रूर करें, ज़रूर अप्लाई करें। और क्योंकि इस टाइम इनकी जो फ़्लाइट डील हैं वो भी चल रही हैं, चीपेस्ट काफ़ी रेट हैं। और आप अज़रबैजान का 1 से 1.5 लाख रुपए में रिटर्न टिकट के साथ, खाने पीने के साथ, होटल बुकिंग के साथ, सब कुछ इंक्लूडेड आप खुद से विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो आप एक पीस में खाना पीना इंक्लूड करके तमाम चीज़ें, टैक्सी वगैरह का आप इजीली विज़िट कर सकते हैं। बहुत इससे सस्ता पैकेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।